अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि द पोजीशन ऑफ अ कार आफ्टर टी हॉर्स इज गिवन बाय एस ऑफ टी। उसने फंक्शन दिया हुआ है 2t³ माइनस 3t स्केयर प्लस टी इन किलोमीटर्स। ठीक है, इसमें हमने निकालना क्या है कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी ओवर द इंटरवल। इंटरवल उसने दे दिया जी 1 और 4, क्लोज इंटरवल उसने दिया हुआ है। और दूसरा इसमें हमने क्या निकालना है जी, फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 2। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है जी एस ऑफ टी 1 माइनस एस ऑफ टी ओवर टी 1 माइनस टी। ठीक है, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है उसके लिए फार्मूला हम यूज करेंगे लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो एस ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एस ऑफ टी ओवर डेल्टा टी। ठीक है, तो सबसे पहले देखें हम एवरेज वेलोसिटी बनाते हैं इसकी। तो वेलोसिटी फंक्शन सबसे पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, फार्मूला तो हमारे पास ऊपर बना हुआ है। तो फंक्शन है जी एस ऑफ टी, जो कि उसने दिया हुआ है क्या है 2t³ और माइनस 3t स्केयर प्लस 1 प्लस टी है, सॉरी 1 नहीं है। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले देखिए इसमें हमारे पास इंटरवल उसने 1 और 4 दिया हुआ है। तो t1 हमारे पास क्या है 4 है। ठीक है, t1 आपके पास है 4 और t आपके पास क्या है 1 है। ठीक है, तो फॉर वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी हम बनाएंगे तो ए वी जी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो एस ऑफ t1 माइनस एस ऑफ टी, ठीक है, डिवाइडिंग बाय t1 माइनस टी। तो इसमें वैल्यू पुट करें एस ऑफ टी t1, तो ये बन जाएगा एस ऑफ 4 माइनस एस ऑफ 1। ठीक है, डिवाइडिंग बाय 4 माइनस 1। अच्छा, अब फंक्शन में ये वैल्यू पुट करेंगे हम। एस ऑफ फंक्शन है जी 2t³ माइनस 3t स्केयर प्लस टी। इसमें एक बार 4 पुट करें तो ये बन जाएगा जी क्या बनेगा जी 2 इंटू 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4 का स्केयर और प्लस 4। ओके, और इधर हमारे पास आ जाएगा जी माइनस इंटू क्या है जी 1, 2 इंटू 1 का क्यूब और फिर है जी माइनस 3 इंटू 1 का स्केयर और प्लस 1। डिवाइड में आपके पास है जी 4 माइनस 1 किया तो 3 आ जाएगी। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास जो है ये सारा बन जाएगा 84 ऊपर। ठीक है, ये 84 बन जाएगा। इसको हम कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे और ये बन जाएगा जी 3 माइनस 3 जीरो, ये जीरो बन जाएगा। ठीक है, और डिवाइड में आपके पास क्या है 3। तो 384 बाई 3 किलोमीटर जो है वो इसकी इसको डिवाइड करें 3 पे 84 को तो ये बन जाएगा 28 किलोमीटर पर हर जो है वो आपके पास इसकी एवरेज वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब इसके दूसरे पार्ट पे चलते हैं, इंस्टेंटेनियस वाले केस पे। तो उसके लिए फार्मूला था जी लिमिट वेलोसिटी, पहले मैं लिख चलें लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो फंक्शन ऑफ या एस ऑफ, क्योंकि यहाँ पे एस हमने यूज किया तो वही हम इधर रखते हैं। ठीक है, तो एस ऑफ टी प्लस डेल्टा टी, ठीक है, माइनस एस ऑफ टी डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी
ये हमारे पास हम निकाल क्या रहे हैं, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। INST, ठीक है, इसको हम इससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। ये जो ऊपर हमने फार्मूला जो डिस्कस किया वो मैंने नीचे लिखा है। अच्छा, तो फंक्शन हमारा है जी 2t³ माइनस 3t स्क्वायर प्लस टी, तो इसमें हम ये फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं उसमें जो है ना वो पुट करने लगा हूँ, एस ऑफ टी हमारा है क्या जी, फंक्शन वो है जी 2t³ माइनस 3t स्क्वायर, 2t³ माइनस 3t स्क्वायर और प्लस टी। इसमें हम पुट करेंगे t प्लस डेल्टा टी। ये बन जाएगा 2 इंटू टी प्लस डेल्टा टी का क्यूब माइनस 3 इंटू टी प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस टी प्लस डेल्टा टी। ओके, तो इसका क्यूब ओपन करें, ए क्यूब बी क्यूब वाला फार्मूला लगेगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। माइनस यहाँ पे स्केयर वाला फार्मूला ओपन होगा, 3 इंटू ए स्केयर बी स्केयर प्लस 2ab और प्लस टी प्लस डेल्टा टी, ठीक है, एज इट इज। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास ये बन जाएगा जी 2 इंटू टी क्यूब प्लस डेल्टा, यहाँ पे सॉरी टी था, मैंने एक्स लिख दिया था, तो ये बन जाएगा जी डेल्टा क्यूब टी, ठीक है। इस 3t और डेल्टा टी को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 3t, टी का स्केयर बन जाएगा तो 3t स्केयर डेल्टा टी आ जाएगा। फिर इसी तरह 3t को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3t और डेल्टा टी का बन जाएगा टी का डेल्टा का स्केयर बन जाएगा। ओके, बाकी देखें जी, ये हमारे पास है जी बाकी टर्म्स जो है वो, इसमें ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये बन जाएगा माइनस 3t स्केयर, उसके बाद माइनस 3 डेल्टा टी का स्केयर बन जाएगा, माइनस 3 2 टाइम्स 6 टी और डेल्टा टी आ गया, और ये प्लस टी और प्लस डेल्टा टी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर इन सब के साथ मल्टीप्लाई करवा लें तो 2t का क्यूब हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद आ जाएगा जी प्लस 2 डेल्टा क्यूब और t आ जाएगा, फिर 2 टाइम 3 टाइम 6 टी स्केयर डेल्टा टी आ गया, 2 3 टाइम 6 टी और डेल्टा स्केयर टी आ जाएगा, माइनस 3 टी का स्केयर माइनस 3 डेल्टा टी का स्केयर माइनस 6 टी डेल्टा टी प्लस टी और प्लस डेल्टा टी आ गया। ओके, अच्छा, अब हम इस सारे एक्सप्रेशन को जो है वो फार्मूले में पुट कर लेते हैं, जो हमारे पास वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस, तो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, एस ऑफ टी प्लस डेल्टा टी, उसकी जगह आ जाएगा 2t का क्यूब प्लस 2 डेल्टा क्यूब टी प्लस 6 टी स्केयर डेल्टा टी
प्लस 6t डेल्टा स्केयर टी माइनस 3t स्केयर माइनस 3 डेल्टा स्केयर टी माइनस 6t डेल्टा टी प्लस टी प्लस डेल्टा टी और माइनस एस ऑफ टी है ना, तो ये माइनस जब करेंगे तो ये बन जाएगा जी, मैं इसको दूसरी कलर में लिख लेता हूँ, माइनस ये बन जाएगा जी, देखें ये 2t है ना, तो ये माइनस 2t का क्यूब बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3t का स्केयर बन जाएगा और ये माइनस टी आ जाएगा क्योंकि प्लस टी था। डिवाइड में उसी तरह डेल्टा टी। अच्छा, इसमें देखें जी हमारे पास कटिंग क्या हो सकती है, 2t क्यूब और माइनस 2t क्यूब खत्म हो जाएगा, 3t स्केयर और माइनस 3t स्केयर भी खत्म हो जाएगा, प्लस टी और माइनस टी भी खत्म हो जाएगा। बाकी सब में क्या करें, डेल्टा टी को कॉमन ले लें। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा जी लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा टी कॉमन लिया, आपके पास रह जाएगा 2 डेल्टा टी का स्केयर आ जाएगा प्लस 6t स्केयर आ जाएगा क्योंकि डेल्टा टी बाहर आ जाएगा, और 6t और डेल्टा टी रह जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्केयर है, माइनस 3 डेल्टा टी रह जाएगा, माइनस 6 और टी रह जाएगा और प्लस 1 रह जाएगा। ठीक है जी, और डिवाइड में हमारे पास है डेल्टा टी, ये डेल्टा टी और ये डेल्टा टी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो देखें जी हमारे पास आ जाएगा डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, इसमें पुट करें लिमिट, हमारे पास ये 2 इंटू जीरो हो जाएगा क्योंकि डेल्टा है यहाँ पे, प्लस 6t का स्केयर आ जाएगा प्लस 6t इंटू जीरो हो गया, माइनस 3 इंटू जीरो आ जाएगा माइनस 6t और प्लस 1 आ जाएगा। ओके, अब उसने वेलोसिटी एट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी उसने दिया हुआ है किसके इक्वल जी, 2 के इक्वल है। ठीक है, तो वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2, ये तो जीरो हो गया, खत्म हो गया, जहाँ पे टी लिखा है वहां पे हम 2 पुट कर देते हैं, 2 का स्केयर, ये जीरो है खत्म हो गया, ये भी जीरो है खत्म हो जाएगा, और माइनस 2 इंटू 6 इंटू 2 आ जाएगा और प्लस 1। ठीक है, इसको आगे से हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो 6 4 टाइम 24, तो ये बन जाएगा माइनस 12 प्लस 1, तो 24 माइनस 12 किया तो प्लस 12 रह जाएगा और प्लस 1 करेंगे तो 13, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो आपके पास निकल के आ जाएगी 13 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो डिटेल से समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, ये भी सेम टू सेम उसी तरह का कंसेप्ट है इसके अंदर भी। इसमें बोला आपके पास जो है स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड एंड इट्स हाइट आफ्टर t सेकंड इज गिवन बाय, उसने हाइट हमारे पास दे दी हुई है। ठीक है, एस ऑफ टी, एस ऑफ टी क्या है जी, माइनस 16 टी का स्केयर प्लस 32t और प्लस 10 इन फीट। ठीक है जी, ये उसने हमें फंक्शन जो हमारे पास है उसकी हाइट दे दी है। वो कहता है कि फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसमें सिर्फ उसने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को पूछा है एट टाइम t इक्वल टू 1 पे आपने चेक कर।
तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला आप लोग जानते हैं, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस क्या होता है जी, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो एस ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एस ऑफ, सॉरी, हाँ जी, माइनस एस ऑफ टी डिवाइडिंग बाय एस डेल्टा टी आ जाए। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम टी प्लस डेल्टा टी निकाल लेते हैं। एस ऑफ टी तो गिवन है, तो एस ऑफ टी हमारे पास है जी -16 टी का स्केयर प्लस 32 टी और प्लस 10। इसमें सबसे पहले आप पुट करेंगे, टी में पुट कर दें टी प्लस डेल्टा टी, तो ये बन जाएगा जी -16 इंटू टी प्लस डेल्टा टी का होल स्केयर प्लस 32 इंटू टी प्लस डेल्टा टी प्लस 10। इसका स्केयर ओपन करें, तो इसका स्केयर जब हम ओपन करेंगे तो ये -16 इंटू टी का स्केयर, ए स्केयर बी स्केयर, ठीक है, प्लस 2ab, 32 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 32 टी प्लस 32 डेल्टा टी आ गया और प्लस 10। इस 16 को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा लें तो -16 टी का स्केयर आ गया, -16 डेल्टा स्केयर टी आ जाएगा और -16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -32 टी डेल्टा टी और प्लस 32 टी प्लस 32 टी 2 डेल्टा टी और प्लस 10 आ गया। ठीक है जी। अब सिंपल आप क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे फार्मूले में, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, एस ऑफ टी प्लस टी, ये आपके पास है जी -16 टी का स्केयर -16 डेल्टा स्केयर टी आ जाएगा, -32 टी और डेल्टा टी आ जाएगा प्लस 32 टी आ जाएगा प्लस 32 डेल्टा टी आ जाएगा प्लस 10, और उसके बाद है जी माइनस एस एफ टी, तो ये जब माइनस करेंगे तो ये प्लस 16 स्केयर आ जाएगा, 16 टी स्केयर आ जाएगा, ठीक है, और ये प्लस 32 है तो ये -32 टी आ जाएगा और लास्ट पे ये प्लस 10 है तो -10 आ जाएगा। ठीक है जी। डिवाइड में उसी तरह डेल्टा टी। अच्छा, अब इसमें देखें हमारे पास जो कटिंग होंगी वैल्यूज, अगर हम गौर करें तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, -16 टी स्केयर प्लस 16 टी स्केयर से खत्म हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, -32 टी प्लस 32 टी से कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लस 10 और -10 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बाकी में देखें डेल्टा टी आ रहा है कॉमन, तो इसको कॉमन ले लें, वेलोसिटी लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा टी कॉमन लिया, ये बन जाएगा -16 डेल्टा टी रह जाएगा, -32 टी रह जाएगा और प्लस 32 रह जाएगा। ओके, यही हमारे पास टर्म्स रह जाती हैं। डिवाइड में हमारे पास है जी डेल्टा टी, ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब उसने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी हुई है एट टाइम टी इक्वल टू 1, तो एट टी इक्वल टू 1, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी
ये आपके पास बन जाएगी। पहले हम जो है वो लिमिट सॉरी इस पे अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद ये पॉइंट पुट करते हैं। तो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस जो है वो निकल के आ जाएगी जब हम लिमिट लगाएंगे, तो ये -16 इंटू 0 -32t प्लस 32, तो ये रह जाएगा जी -32t, क्योंकि 0 वाला खत्म हो गया 32। अब आपके पास पॉइंट उसने दिया हुआ है x इक्वल टू 1, तो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस आपके पास आ जाएगी -32 इंटू 1 प्लस 32, तो ये बन जाएगा जी 0। ठीक है, -32 प्लस 32 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास इसका आंसर जो है वो 0 आ जाएगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो इसकी फिर निकल के आ जाएगी विच विल बी इक्वल टू 0। लास्ट पे जी हमारे पास इसी तरह टेम्परेचर में उसने एक मॉडल फंक्शन बना के दिया है टी एफ टी, जो कि इक्वल है -t² प्लस 12t। ठीक है, और +10, और उसने बोला हुआ है कि टी इन टाइम्स इन हॉर्स फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट टी इक्वल टू 0। तो इसमें भी इंस्टेंटेनियस जो है वो हमने टेम्परेचर का जो चेंज है वो आपने इसमें निकालना है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का फार्मूला हम बना लेते हैं। अभी ऊपर आपने पढ़ा है वो है जी लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 t इंटू टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी ऑफ टी डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी, ये हमने बनाना। ठीक है, तो टी ऑफ टी हमारे पास उसने फंक्शन दिया हुआ है जी -t² प्लस 12t प्लस 10। सबसे पहले आप t में रिप्लेस करेंगे डेल्टा टी, तो t प्लस डेल्टा टी, तो ये बन जाएगा माइनस इंटू टी प्लस डेल्टा टी का स्केयर प्लस 12 इंटू टी प्लस डेल्टा टी प्लस 10। तो स्केयर ओपन करें। ठीक है जी, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू a² प्लस b² का फार्मूला a² b² प्लस 2ab। 12 को अंदर मल्टीप्लाई किया 12t और 12 डेल्टा टी आ, और प्लस 10। माइनस को अंदर मजीद मल्टीप्लाई करेंगे तो -t² माइनस डेल्टा स्केयर टी आएगा, और प्लस माइनस माइनस 2t डेल्टा टी आ जाएगा प्लस 12t प्लस 12 डेल्टा टी प्लस 10 आ जाएगा। ओके, अच्छा, अब आप फार्मूले में ये वैल्यू पुट कर लें। लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, तो ये बनेगा जी हमारे पास जो आंसर आया वो क्या है जी -t का स्केयर माइनस डेल्टा स्केयर टी -2t डेल्टा टी प्लस 12t प्लस 12 डेल्टा टी प्लस 10। उसके बाद है जी हमारे पास -t टी ऑफ टी, तो उसमें ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस है तो ये प्लस टी स्केयर बन जाएगा, ये +12 है तो ये -12t बन जाएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करवा रहे तो ये -10 आ, सही हो गया। डिवाइड में हमारे पास है डेल्टा टी।
अब इसमें देखें हमारे पास जो कैंसिल आउट होंगी टर्म्स, इसमें ये माइनस टी स्केयर प्लस टी स्केयर से -12 प्लस 12 टी से और -10 प्लस 10 से खत्म हो, कैंसिल आउट हो जाए। ओके, बाकियों में डेल्टा टी हम कॉमन ले लेंगे, तो इसको कॉमन लें, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, डेल्टा टी कॉमन लिया, ये माइनस डेल्टा टी रह गया, -2t आ गया और प्लस 12 रह जाए। ठीक है, डिवाइड में डेल्टा टी, ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और आप इसमें लिमिट को यूज करेंगे। ओके, तो ये 0 हो गया, -2t प्लस 12, तो रेट ऑफ चेंज जो है वो आपके पास निकल के आ जाएगा -2t प्लस 12। अब उसने ना हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है जिस पॉइंट पे आपने रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो एट टी उसने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी 2, वो इसमें पुट करें, तो -2 इंटू 2 प्लस 12, तो ये आपके पास निकल के आ जाएगा -4 प्लस 12, हमारे पास आ जाएगा 8। तो ये जी हमारे पास जो है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो है वो इसका आ, निकल के आ जाएगा, सेंटीग्रेड पर हार जो है वो ये बनेगा 8 सेंटीग्रेड पर हार। तो आई होप सो कि आपको ये जो है वो एक्सरसाइज समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो नेक्स्ट किसी चैप्टर को जो है वो डिस्कस करेंगे।